बेहतरीन लीडर्स जो यहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे हमारे इस एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट के बारे में। तो बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा हमारे दोनों के दोनों लीडर्स यानी कि डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी और डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी अपने आप को जल्द से जल्द अनम्यूट कर लें। गुड मॉर्निंग गुलाटी जी, कैन यू हेयर मी सर? हाँ, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी सर, बिल्कुल रेडी लग रहे हैं सेशन के लिए? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। जी सर सर। वो अपना एक और आईडी मैंने भी की है, उसको भी आप सर दूसरी भी आईडी मैंने यहाँ पर आपको को होस्ट बना दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। जल्द से जल्द सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ पहले मैसेजेस ले लेता हूँ देन आई विल हैंड ओवर द सेशन टू यू सर। थैंक यू जी, मैसेजेस लेने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द अपने टीम मेंबर्स, अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये मीटिंग ज्वाइन करवाइए, दिखाइए क्या है पावर मल्टीविटामिन की, रियांस मल्टीविटामिन क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा। तो जल्द से जल्द ये मीटिंग उन्हें ज्वाइन करवाइए और दिखाइए कि कैसे आप सभी लोग इस मल्टीविटामिन का फायदा पूरी तरह उठा सकते हैं। सबसे पहला मैसेज जो हमारे पास आया हुआ है वो है योगेश कुमार गोयल जी का। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, विश यू सक्सेस एंड बेटर चांस बेटर लाइफ। गुड मॉर्निंग योगेश जी, विश यू सक्सेस एज वेल। सुशीला जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, बेटर चांस बेटर लाइफ। एके जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। मंजू मदान जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। उमाकांत जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग ऑल टियांस फैमिली, बेटर टियांस बेटर लाइफ। कोमल बिलवानी जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। भजन कौर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। आरती गोयल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। रोशनी जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। परविंदर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर एंड पूजा जी भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। आज का ये सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि हमारे सारे लीडर्स हमारे साथ बन चुके हैं और साथ ही साथ हमारे आज के को लीडर एंड स्पीकर जो गगनदीप गुलाटी जी एंड धर्मवीर सिंह जी रहेंगे वो बन चुके हैं, जो आप सभी को बताएंगे टाइम्स मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में। साथ ही साथ आप सभी से सेशन स्टार्ट करने से पहले दो रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द, पहली रिक्वेस्ट ये है कि जो जो लोग अभी भी बहुत सुस्त बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, उबासियां ले रहे हैं, वो प्लीज सीधे होकर बैठ जाएं और अपना कान और दिमाग दोनों यहाँ पर सेशन में लगा दें क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद सोचिए गगनदीप गुलाटी जी या धर्मवीर सिंह जी लेट कर मीटिंग देंगे आपको, तो आपको कैसा लगेगा? आपको समझ आएगा क्या? आप उस चीज को सीरियसली लेंगे? तो आपको क्या लग रहा है जो बातें आपको भी ये दोनों बताएंगे वो अगर आप लेट के सुनेंगे या फिर ध्यान नहीं लगाएंगे तो क्या वो आपको समझ आएगी? क्या वो आपके बिजनेस को आगे लेकर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, बिना आपको जाने, बिना आपको देखे। तो ये आप सभी को अपने लिए ही करना है। तो जल्द से जल्द सीधे होकर बैठ जाइए क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारा का सारा ध्यान इधर लगा लीजिए। दूसरी बात ये है कि चलिए ध्यान भी लगा लिया, सुन भी लिया, लेकिन अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो बाद में भूल भी तो जाएंगे। भूलना नहीं है, इसीलिए सारी चीजें रिकॉर्ड कर लीजिए। और रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, पेन और डायरी अपने साथ रखना है और एक एक चीज लिखनी है जो आपको आपके बिजनेस में आगे लेकर जाएगी। अब जितने भी लोग जिनकी यहाँ पर वीडियोस ऑफ है, मुझे लग रहा है कि या तो ये लेटे हुए हैं या फिर ये अपने चेहरे नहीं दिखाना चाह रहे। अरे चेहरा अपना है, सुंदर चेहरा है, दिखाइए, सभी को खुश होकर दिखाइए। गगनदीप गुलाटी जी को देखिए, इनकी स्माइल नहीं रुक रही। आप सबको देख के और स्माइल आ जाएगी। धर्मवीर सिंह जी इतने हैंडसम लग रहे हैं, तो आप खुद सोचिए क्या आपको अपना चेहरा पसंद नहीं है? चेहरा पसंद है तो वीडियो दिखाइए और हमें भी खुश कर दीजिए। जल्द से जल्द ये दोनों चीजें आप दोनों को करनी है, आप सभी लोगों को करनी है। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर दिस सेशन टू बोथ ऑफ यू लीडर्स, गगनदीप गुलाटी जी एंड धर्मवीर सिंह जी। विश यू सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू डियर, थैंक यू धमाल जी। पहले तो सभी का वेलकम करता हूँ, जितने भी लोग मीटिंग में पैनल से जुड़े हुए हैं, जो सीखने को तैयार हैं और आज जो हमें सिखाने जा रहे हैं, आज जो हमें बताने जा रहे हैं, मैं थोड़ी सी उनकी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जब मैं उनसे मिला था तो बतौर टीचर और बतौर एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। मैंने उनको देखा था, जितने भी लोग हैं उनके साथ, जैसे मैं उनसे पूछता था, वो ट्यूशन वर्क पढ़ाते थे, वो फ्री में पढ़ाते थे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने पढ़ा पढ़ा के किसी को जज, किसी को वकील, किसी को डॉक्टर बनाया और वेल क्वालिफाइड हैं। और उन्होंने अपनी जिंदगी, जब मैं उनके घर पे जाता था, एक छोटे से घर से उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। अब उनके पास बहुत अच्छा घर है। उनकी मेहनत को, वाड़ को देखते हुए, उनके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। उनको
डिप्टी डीओ का पद मिला और वो बतौर डीओ रिटायर हुए, उनकी मिसेज भी बतौर प्रिंसिपल रिटायर हुए। बिटिया उनकी जो है, उनकी बेटी की मैरिज डॉक्टर से हुई है, बेटा उनका डॉक्टर है। तो वो बात दूसरी बिटिया की मैरिज भी एक्स एमएलए के बेटे से हुई है। तो बहुत अच्छी ब्लेस्ड फैमिली है। और हमारे बिजनेस में जैसे वो आए, हम बड़े मतलब प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने टाइम्स को एक प्रोडक्ट उनके घर में टाइम्स का है, एक प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया, बीसीएम चाहे एक्वलाइट चाहे हेड ऑपरेटर्स, एक चीज जो वो बता रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और हम सभी को मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ उनकी इंट्रोडक्शन कराने में। वो हमारे साथ हैं और उन्होंने इन प्रोडक्टों के ऊपर, जो मल्टी टाउन के ऊपर, उन्हें मतलब एक्चुअली तो उनका काम ही वही है, वो टीच करते रहे हैं और इसलिए बतौर टीचर वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी क्लैपिंग के साथ मेरा साथ दें धर्मी सर को साथ लेके आने में। और धर्मी सर, आपका सेशन है, आप इसको स्टार्ट कीजिए। मैं अपने आप को यहाँ से म्यूट कर लेता हूँ। अब आपकी बारी है, आप प्लीज बताइए मरी टाउन के बारे में। मैं स्लाइड शेयर करता रहूंगा। ठीक है सर, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल साफ सुंदर, प्लीज। आवाज ठीक आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। सर, मैं जो मल्टीविटामिन जो हम लोग ले रहे हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो है हमें क्यों लेना चाहिए मल्टीविटामिन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा कि बच्चे से अब शुरू करते हैं। जैसे कि हमने जो लास्ट सेशन में आयरन पे डिस्कस किया था, फी प्लस पे डिस्कस किया था, मैंने आपको यही सभी लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जो बच्चा है वो डेफिसिट हो रहा है बिकॉज ऑफ मीन्स पुअर डाइट। सिमिलरली कि जब एक बच्चा एक सेल से पैदा होता है, सेल को क्या चाहिए, ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए डाइट। डाइट में वो क्या लेगा? डाइट में वो लेगा दूध, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, चना, गेहूं, चावल, मकई, बाजरा, सो एंड सो। बट बिफोर 1970 कि उस समय जो पीपल थे, जो बच्चे थे, वो क्या वो हेल्दी होते थे। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जो किसान या जो प्रोडक्शन पैदा करते थे लोग, जो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वो डालने अपने खेतों में शुरू कर दिए, जिससे जो उनकी जो वैल्यू थी, हरी सब्जियां थी, या गेहूं था, चावल था, मकई थी, बाजरा था, चने थे, जो दालें थी, उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज है जो पहले थी, वो हौली हौली कम होने लग गई। मीन्स हम लोग जो अपनी डाइट ले रहे हैं, डाइट लेते समय क्या हमारा पेट भर जाता है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। मीन्स कि हम लोग दूसरी स्टेप पर जा रहे हैं। दूसरी स्टेप क्या जा रहे हैं हम डेफिशिएंसी वाले पास से जा रहे हैं। मीन्स कि हमारी डाइट जो है, डाइट पुअर होगी, फिर हम लोग क्या, डाइट लेते लेते हमारा पेट भर गया, हम डेफिशिएंसी वाले पास से चले गए। जब हम लोग डेफिशिएंसी वाले पास से जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, नो डाउट कि हमारी जो फसल थी उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, बट उसमें जो क्वालिटी थी वो डिक्रीज हो गई। ऐसे होने से कारण क्या हुआ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूटेड हो गया। एनवायरनमेंट पोल्यूशन होने के कारण कि जो पानी में जो
मिनरल्स थे, विटामिन थे, वो भी पोल्यूटेड हो गए, उनकी वैल्यूज भी कम होगी। ऐसा करने से हम लोग जो डेफिशिएंसी की ओर चले गए, डेफिशिएंसी के आते समय हमें कुछ सिम्टम्स आने लगे, हमारी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो कम होने लगा। तो इसी के साथ जो है कि जो बॉडी जो है, जो एनर्जी लेवल उसका कम हो गया, तो हमारे, हम सिंपल से कह देते हैं कि जवानी में ही बुढ़ापे के संकेत आने लगे। हम लोग जवान थे, लेकिन डेफिशिएंसी के कारण क्या हो गया कि जवानी में ही बुढ़ापे के संकेत आने लगे। और इसी तरह के जो खून है, मीन्स वो उसका जो होमोग्लोबिन है, आरबीसी है, वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा, आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं हो रही। हड्डियां जो है, बोन्स है, बोन्स वीक होने लगती। और जो मसूड़े हैं उसमें ऐसे लगा कि जैसे क्या है कि मसूड़ों में ब्लीडिंग होनी शुरू होगी। मीन्स हम लोग क्या है, ऐसे सिम्टम लेते हैं हम। मौसम चेंज होने के साथ, मामूली से मौसम चेंज हुआ, बरसात हुई, नजला जुकाम शुरू हो गया। इसी तरह जो है चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि हमारे पास जो है कि हमारा जो माउथ है, उसके जो कॉर्नर ऑफ माउथ है, वहां पे क्या है, जख्म होने शुरू हो गए, अल्सर होना शुरू हो गया। और जड़ी जो हमारी स्किन है, स्किन में ड्राइनेस आनी शुरू होगी, और जो स्किन है उस स्किन का टूटना शुरू हो गया। मीन्स कि ये जो चीजें हैं, मीन्स देखो, हम सिंपल सी बात है, हमारे घर के जो लोग हैं वो कहते हैं मैं फ्रिज के पास गई थी और वहां जाके भूल गई फ्रिज में से क्या निकालना था। मीन्स हमारी मेमोरी जो है वो कमजोर हो गई है, नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया। इसी तरह चलते चलते कि मेंटल रिटार्डेशन पास हम लोग जाने लगते। और देखते देखते क्या है, हमें महसूस होने लगा है कि बच्चों में जो है नाइट ब्लाइंडनेस के जो प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वो प्रॉब्लम आ रही है। मेरा कहने से तात्पर्य ये था कि हमारी डाइट जो है, वो डाइट में न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है उसकी थी वो कम हो गया, और हम लोग डेफिशिएंसी के आले पास से चले गए। जब लोग हम लोग डेफिशिएंसी के आले पास से चले गए, डेफिशिएंसी के और आगे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम डिजीज में गिर जाते हैं। जैसे क्या है कि मसूड़ों में खून आने लग गया, स्कर्वी रोग पैदा हो गया, हड्डियां कमजोर होगी, ऑस्टियोपोरोसिस सारे पास हम लोग चले गए। और जो हम लोग देखते हैं कि थोड़ी सी उम्र बड़ी होने लग गई, हाथ पैर के कांपने शुरू हो गए, कंपन शुरू हो गई है, एल्जाइमर डिजीज बन गई है, फ्री रेडिकल इंजरीज होनी शुरू हो गई, पैरालिसिस होने लग गया। मीन्स हम लोग डिजीज में गिर गए। तो जब हम लोग डिजीज में गिर गए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी दिक्कत आ गई है, डिजीज में गिर गए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हमें क्या करेगा, डॉक्टर तो वही है कि नो डाउट नेक्स्ट टू गॉड जो आदमी है वो डॉक्टर है, जो क्या है मनुष्य को जो बीमारी है, डिजीज है, उससे बचाता है। डॉक्टर्स वो मेडिसिन देगा, जब वो मेडिसिन देगा जो डिजीज है वो दब जाएगी और साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। साइड इफेक्ट्स आते आते हम लोग और ज्यादा बीमार हो गए। जो और ज्यादा बीमार हो गए तो हमारी जो टेंशन इंक्रीज होगी, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या है, हम लोग डेथ की ओर बढ़ रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। इट मीन्स मैं आप दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो लाइफ है वो 5 Ds में वर्क कर रही है। पहली डी क्या होगी, डाइट। डाइट हमारी जो है प्रॉपर नहीं आ रही,
डाइट जो है उसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज कम हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज किए, फर्टिलाइजर्स यूज किए, उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ा दी, उससे नो डाउट उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ने से क्या हो गया कि हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति तो आ गया, लेकिन हम लोग डेफिशिएंसी सेकंड डी के पास से चले गए। जब डेफिशिएंसी के सिम्टम आने शुरू हो गए, संकेत आने शुरू हो गए, हम उसी समय अगर हम लोग को नॉलेज होती कि जो डेफिशिएंसी आ रही है, मींस जो उसके जो सिम्टम हमें आ रहे हैं, अगर हमारे पास जो नॉलेज होती तो हम अपनी बॉडी को वहीं पर कवर कर लेते। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले मंडे, लास्ट मंडे में हमने डिस्कस किया था आयरन फीपोल प्लस, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिस्कस किया था, मींस वो भी डेफिशिएंसी के कारण आया था। इसलिए डेफिशिएंसी आ गई, मींस हम लोग सेकंड डी में जूझ रहे हैं, और सेकंड डी में जब हमें अवेयरनेस है, हमें नॉलेज है, तो हम जहां से अपने आप को सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करेंगे हम लोग अपने आप को सुरक्षित करेंगे मल्टीविटामिन से। हमें जो मल्टीविटामिन लेने चाहिए, मल्टीविटामिन सभी लोग कह देते हैं मल्टीविटामिन ले लो। अगर कोई फॉरेन से आता है, हमारा कोई फ्रेंड्स आता है, जहाँ हमारा कोई जो रिलेटिव आता है, फ्रेंड्स आता है, वो हमारे लिए क्या बड़ी बड़ी डब्बियां पैकेट्स लेके आ जाता है। उसमें क्या है, मल्टीविटामिन कैल्शियम है जी, सारे जने खाओ, विटामिन सी है, सभी लोग खाओ, वो लेके आ जाता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग उसको बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए, जब बिना किसी से पूछे हम उसको खाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हमें नॉलेज ही नहीं है कि हम लोग क्या खाएं क्या ना खाएं। इसलिए कि अगर हम लोग ऑप्टिमल हेल्थ चाहते हैं, मीन्स अच्छी सेहत चाहते हैं, तो हमारे लिए ये ज्ञान होना जरूरी है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो हमारे पास जो है मल्टीविटामिन जो है वो दो किस्म के होते हैं। पहला मल्टीविटामिन हम लेते हैं वो क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। ये जो मल्टीविटामिन है ये फैट सोल्यूबल है। ये जो चार मल्टीविटामिन जो हमने डिस्कस किए, ये मल्टीविटामिन क्या है, ये मल्टीविटामिन फैट सोल्यूबल है। दूसरे जो है मल्टीविटामिन जो साइड पे आ जाते हैं, सब ब्रांचेस आ जाती है उसमें, टोटल कंप्लीट B1 B2 अप टू B12, विटामिन सी। ये जो मल्टीविटामिन है ये क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है। अगर हम लोग मल्टीविटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह, जो सिंपल आप कहते हैं बी कम्प्लेक्स, उसमें सभी आ जाते हैं, कोबालामिन साल्ट, मिथाइल कोबालामिन आ गया, बी कम्प्लेक्स कंप्लीट आ गया, B12 आ गया। अगर हम लोग ज्यादा ले लेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। वो क्या है, वो पसीने के साथ और यूरिन से थ्रू जो है वो क्लियर हो जाता है। ज्यादा इनटेक करेंगे तो ठीक हो जाता है। दूसरी ओर जो मल्टीविटामिन है ए डी के ई जो फैट सोल्यूबल है, अगर हम इसकी मात्रा ज्यादा लेंगे, इससे हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी आएगी, टॉक्सिक पोजीशन आ जाएगी, हमारी जो मसल, हमारी जो किडनी है वो प्रभावित होगी। इसलिए हमें नॉलेज ये होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा मल्टीविटामिन जो हम देख रहे हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, कौन सा कितनी देर खाना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। जैसे
कॉपर है, गुरबानी में आता है ना, आपने गुरबानी पढ़ी होगी, लोगों ने पढ़ी है, सुनी होगी, जो बरमंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो इस ब्रह्मांड दे विच है, हम लोग देखते हैं इस ब्रह्मांड में क्या है। हम सिंपल सी आप लैंग्वेज ले लेते हैं, इस ब्रह्मांड में क्या है, चूना, कली, कैल्शियम है। हरे पत्ते वाली सब्जियों, उसमें क्या है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। ये जो सभी तत्व है, मॉलिब्डेनम है, सेलेनियम है, यूरेनियम, एक जो तत्व है, यही तत्व हमारी बॉडी में है। इससे इसके साइड बाय साइड दूसरे मिनरल्स है, विटामिन है, वो चलते हैं और हमारी बॉडी जो है वो तंदुरुस्त रहती है। अगर इनकी मात्रा कम हो जाए, तो हमारे शरीर में डेफिशिएंसी आ जाती है। डेफिशिएंसी के आने के साथ हमें सिम्टम आने लगते हैं और सिम्टम आने से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है। अगर हमारे पास अवेयरनेस होगी, हम किसी से पूछेंगे, हम अपने सीनियर से पूछेंगे, तो हम उसकी ओर से जो मल्टीविटामिन हम लोग ले सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीविटामिन ले लिया, कितना लें, कितनी देर लें। ये जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो फैट सोल्यूबल है, ये कम से कम जो है, मीन्स ज्यादा नहीं लेना, 3 महीने तक हम लोग इसको ले सकते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल है, इसको कंटिन्यू भी हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए कि हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सिम्टम हमारी बॉडी में आ रहे हैं, उसके अनुसार, जैसे कि प्रोडक्ट हम लोग, मैं आपको एक और एग्जांपल ले देता हूँ। एग्जांपल जो है क्या, मैं बोलता हूँ आपको, जैसे मैंने बोला था कि जवानी में, यंग एज में बुढ़ापा आने के सिम्टम शुरू हो गए। वो क्या है, किससे आता है वो लैक ऑफ विटामिन ई, लैक ऑफ विटामिन ई। जो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी आ जाती है, उससे क्या, मैं आपको सिंपल में बताता हूँ, बुढ़ापा आने, आप समझ गए होंगे, आप इंटेलिजेंट हो, कि जो जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता है, जो अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाता। तो इसलिए कि जे मैंने सीधा बोल दिया कि बुढ़ापा आ गया, मीन्स जे का विटामिन ई हम लोग ज्यादा लेंगे तो दूसरी और हम दिक्कत में आ जाएंगे। जैसे रॉ मटेरियल में कैसे मिलता है विटामिन ई, कहाँ से मिलता है रॉ मटेरियल में, एलोवेरा। बहुत सारी कंपनी आती है, एलोवेरा ले लो, एलोवेरा सेल करते हैं, उससे क्या है, कंटिन्यू ले लेते हैं। जो कंटिन्यू लेते हैं एलोवेरा, तो टॉक्सिसिटी हो जाती है, मीन्स लैक ऑफ नॉलेज। मैं अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने जो मल्टीविटामिन लेना है, जो मिनरल्स आपने यूज करने हैं, प्लीज उसकी नॉलेज हमें प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि हम लोग अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें। अगर हम लोग, हमारी डेफिशिएंसी पूरी होगी, तो हम लोग जो है वो ऑप्टिमल हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे, हम लोग अपनी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे और हम लोग बीमारियों से बच पाएंगे। मीन्स हम लोग जो है कि जो तीसरी डी है, डिजीज की है, उससे बच पाएंगे, हम डिजीज मुक्त हो जाएंगे। अगर डिजीज आ पड़ी तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर मीन्स फोर्थ डी डॉक्टर मेडिसिन देगा, और मेडिसिन जो है वो सिंथेटिक है, लैब में तैयार होती है, सिंथेटिक है, उसके साइड इफेक्ट आएंगे। उसके जो साइड इफेक्ट है, उसे दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स दूर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो हमने प्रॉपर मात्रा में जो मेडिसिन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट लेने पड़ेंगे, जो कि हमारे जो मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट ना हो और हम लोग तंदुरुस्ती की ओर और हेल्दी मीन्स बॉडी के साथ हम लोग बीमारी से छूट जाएं। अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेंगे
अगर हम लोग के जो मल्टीविटामिन नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर हम 5th डी के पास से चले जाएंगे, 5th डी की और चले जाएंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके देता हूं आपको। तो कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट वो डायग्नोस होता है, उसका डायग्नोस कैसे करते हैं? ऑपरेशन या कीमो, रेडिएशंस। जो कीमो लगाते हैं, कीमो लगाने से क्या है, उसका जो प्रोटीन जो सेल है वो डैमेज हो जाते हैं, उसके जो आयरन है आरबीसी वो मींस डिकम्पोजिशन की ओर बढ़ जाते हैं, मीन टूटने लग जाते हैं, आयरन कम हो जाता है। तो अगर हम लोग की कीमो लगा लिया, रेडिएशन हो गया है, में उसके बाद अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज नहीं करेंगे तो हम लोग छेती रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे कि काला पीलिया हो रहे हैं, लोगों को हो रहे हैं, तो डाइट प्रॉपर नहीं आ रही, पानी पोल्यूटेड हो गया, काले पीले के केस आ गए हैं। उसमें जो इंजेक्शन लगता है उससे भी है कि बॉडी का वेट एकदम डिक्रीज हो जाता है और साइड इफेक्ट्स बहुत आ जाते हैं। साइड इफेक्ट से दूर करेंगे तो फिर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट या मल्टीविटामिन लेंगे, फिर हम लोग ठीक होंगे। तो इसलिए हमारे पास टाइम्स कंपनी का मतलब हमारी कंपनी का एक वंडरफुल प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन। वो टेबलेट इस तरह तैयार की गई है, उसमें प्रॉपर मात्रा में मल्टीविटामिन के साथ साथ मिनरल्स, साथ एंटीऑक्सीडेंट, साथ अमीनो एसिड्स, मीन्स प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिला है। हम लोग अगर बीमार नहीं होना चाहते, हम लोग अपनी डाइट प्रॉपर रखना चाहते हैं, तो हमें ये प्रोडक्ट जो है टाइम्स का, ये प्रोडक्ट हमें ले लेना चाहिए। 1 टेबलेट हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जितनी रिक्वायरमेंट हमारी है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उतनी ही मात्रा में, उतने ही एमसी विटामिन और मिनरल्स डाले गए हैं। इससे लेने के साथ कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी, जैसे मैंने पहले आपको बोला है कि विटामिन ए, डी, के, ई जो मल्टीविटामिन है वो फैट सोलुबल है, लेकिन इसमें जो मात्रा दी गई है, आप लोगों के पास वो मल्टीविटामिन होगा, उस पे आप स्टडी कीजिए, उस पे जो लीफलेट्स देख लीजिए कि कितनी कितनी मात्रा में ये इन चारों प्रोडक्ट जो है, जो मल्टीविटामिन है, मीन्स फैट सोल्यूबल मल्टीविटामिन है, इनकी रेशो दी गई है, वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मतलब क्या है, हम लोग ओवरडोज नहीं होंगे, हम लोग ओवरडोज नहीं होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें जो मल्टीविटामिन जो है, जो टेबलेट तैयार की गई है, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से तैयार की गई है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, प्राकृतिक रूप से ये तैयार की गई है, तो इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। लेना कैसे है इसको? हमारा एनर्जी लेवल मीन्स मॉर्निंग टाइम नाश्ते के साथ एक टेबलेट जो मल्टीविटामिन है ये ले लेना है। अगर उससे भूल के तो लंच के साथ ले लो, रात को नहीं लेना, नाश्ते के साथ दी बेस्ट। अगर भूल गए तो लंच के साथ ले लो। रात को हमने क्या रेस्ट करनी होती है, रात को खाना भी लाइट खाते हैं, इसलिए रात के समय जो मल्टीविटामिन है वो नहीं लेना, सुबह ले लेना या दोपहर को ले लेना। हूँ मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम लोग इससे कॉम्बिनेशन में रूप में ले लेंगे
जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ऑप्टिमल हेल्थ। ठीक है, मैंने मल्टीविटामिन जो बोला, मल्टीविटामिन में मिनरल्स, विटामिन, जैसे मैं आपको जो बताता हूँ कि इसमें मिनरल्स क्या क्या है: आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम। विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स सारा कंप्लीट, फोलिक एसिड, बायोटिन। नेक्स्ट की अमाइनो एसिड्स है, लाइसिन, इंस्टीटोल। और सबसे बढ़िया बात ये है कि आपने जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो आप देखा वो क्या है, इसमें गार्लिक कॉन्सेंट्रेट है, लहसुन, गार्लिक कॉन्सेंट्रेट है, क्रोमियम पिक्लोनेट है। ये किसी भी जो मार्केट में मल्टीविटामिन आते हैं तो उनकी जो रेशियो है उसमें क्या है, उसमें जे नहीं होता, मीन्स गार्लिक नहीं होता, गार्लिक सेपरेट लेना पड़ता है ना। जो गार्लिक के बेनिफिट्स है मीन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीपी, उनके लिए बेनिफिशियल है। और इसमें से एक ही कॉम्बिनेशन में, एक ही टेबलेट में हमें सभी चीजें जो है प्राप्त हो रही हैं। अगर हम लोग और अपनी अच्छी सेहत लेना चाहते हैं तो मल्टीविटामिन के साथ अगर हम लोग एक ओमेगा 3 ले लें, वैसे मैं मल्टीविटामिन के बारे में बोलूंगा, वैसे मैंने आपको ऑप्टिमल हेल्थ के लिए कह रहा हूं, अगर मल्टीविटामिन के साथ एक ओमेगा 3 ले लिया जाए तो क्या कहने। और इससे जो है हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होएगी। क्यों? बिकॉज इसमें अमाइनो एसिड्स भी हैं, मीन्स प्रोटीन के कंटेंट भी हैं। मेरे कहने से तात्पर्य ये है कि सिंपल अगर हम लोग मल्टीविटामिन लेंगे तो इसके कॉम्बिनेशन लेने के साथ हमारे जो है, अगर हम लोग डिजीज में गिर गए हैं तो कॉम्बिनेशन लेने के साथ अब हम लोग अपनी हेल्थ बहुत छेती, थोड़े समय में, कम समय में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लंबे समय तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, हम लोग बीमार नहीं हुए, हम नहीं चाहते हम बीमार हुए, हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो ये टेबलेट सबसे बेस्ट है। अगर हम लोग इसमें आपको मैं ये बताऊं कि जैसे आयरन के बेनिफिट्स हैं, आप सभी लोग जानते हैं आयरन के बेनिफिट क्या है। अगर हम लोग बोले कि भाई इसके जो डेफिशिएंसी के क्या होता है, हम लोग समय डिस्कस किया है। दूसरा और क्या, जिंक। मैं आपको सिंपल सा जिंक, आपने पहले भी सेशन में मेरे ख्याल मीन्स डॉक्टर साहब ने एक सेशन दिया था फ्यू डेज बिफोर। उस सेशन में क्या है, वो जिंक के वो बेनिफिट बता रहे थे कि जैसे कि है कि प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, आइज के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जस्ट कि जैसे कॉमन कोल्ड है, मीन जिंक के बेनिफिट है। सिमिलरली कॉपर, कॉपर के बेनिफिट बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको जो बताया है, अगर हम लोग सेपरेट लेंगे, कॉपर लेंगे, लंबे समय तक उसके साइड इफेक्ट भी आएंगे। अगर हम लोग जो मल्टीविटामिन टेबलेट में लेंगे, इसकी उतनी ही मात्रा है, हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए जो प्रोडक्ट त्याश हमारी कंपनी ने जो लॉन्च किया, दी बेस्ट, दी बेस्ट, दी बेस्ट है। तो इसमें जो है, देखो मैं आपको बताऊं, अगर कॉपर ज्यादा ले लिया ना, स्टमक पेन होने लग जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ, इससे क्या है, दूसरी बात क्या है, ये लेने हम लोग लेते हैं, इससे हमारी जो इम्यूनिटी है, इनहांस इम्यूनिटी, मीन्स हमारी इम्यूनिटी लेवल मल्टीविटामिन लेने से अप होगा। इम्यूनिटी लेवल अप हो गया, जिससे सिमिलरली जो डिजीज है, जो कोरोना काल में जो प्रॉब्लम आई थी, तो मल्टीविटामिन लेने से हमारा इम्यून सिस्टम अप हो गया। इम्यून सिस्टम अप होने से हम लोग डिजीज से, कोल्ड कफ से, और जो मीन्स मौसम चेंज होने के, हम लोग बच सकते हैं।
हमारे जो मसल्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। वो तो मैं बार बार मैं फिर रेपिटेशन हो जाएगा। एंटी एजिंग मीन्स कि जंग अवस्था से बुढ़ापे की ओर जाना, ओल्ड मैन बनना। ठीक है, ऐसे क्या है कि ये एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग मीन्स कि हम लोग लेंगे तो हम तंदुरुस्त और जवान रहेंगे, हम बुढ़ापे की ओर जो हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो हम लोग बोलते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हम लोग बोलते हैं कि विटामिन ए से जो है हम लोग देखते हैं, जैसे विटामिन ए के सोर्सेज बहुत ज्यादा है। विटामिन ए के अगर हम लोग देखें तो उसके जो सोर्सेज है विटामिन ए के बहुत ज्यादा है। ठीक है, मीन्स एनिमल से भी, फिश ऑयल से, गाजर। देखिए जो गाजर है, हम लोग कैरेट लेते हैं, उसमें विचकार जो येलो पार्ट होता है वो खाना जरूरी है। उसमें बीटा कैरोटीन होता है। जो बीटा कैरोटीन होता है अगर हम लोग, लेकिन हमारे घर वाले को क्या क्या करते हैं, वो ऊपर से जो कैरेट को उतारते हैं, रेड पोर्शन, उसकी सब्जी बना देते हैं, और जो जेलो जेलो पार्ट है, जो छोटी सी डंडी सी होती है, उसको देते हैं। वो जरूर था, बीटा कैरोटीन था। जो बीटा कैरो उसके जो विटामिन ए बनना था, लेकिन क्या वो तो हमने निकाल दिया। मीन्स अवेयरनेस नहीं थी। ये चीजें जरूरी है, हमें ये सीखना चाहिए कि हमें जो चीज हम लोग ले रहे हैं हम कैसे लेंगे। ठीक है, जो विटामिन मिनरल्स है एक चीज में हम लोग देखते हैं, इससे क्या जो हमारी बोन्स है, बोन मैरोस है, वो स्ट्रेंथन होगी। बिकॉज जो मल्टी विटामिन का 1 टेबलेट है, इसमें वो सभी चीजें हैं जो बोन मैरो को हेल्दी बनाने के लिए चाहिए। बोन मैरो हेल्दी हो गया तो हमारा जो है मेंटल अलर्टनेस, मीन्स हम लोग एक्टिव होंगे। हमारी जो कंसंट्रेशन है वो सही होगी। देखिए बच्चा स्टडी कर रहा है, स्टडी करने से वो रीडिंग दे दी उसने, उसकी अगर कंसंट्रेशन पुअर है, कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, तो उसकी मेमोरी भी वीक होगी और वो उसको लर्न नहीं कर पाएगा। मीन्स कंसंट्रेशन और मेंटल अलर्टनेस के लिए जो टेबलेट है, सिंगल टेबलेट, अगर हम लोग खाने के साथ इसको मॉर्निंग टाइम पे लेंगे तो 3 महीने के लिए हम लोग रेगुलर यूज करें इसको, तो हम लोग इसके जो रिजल्ट है, जो बेनिफिट है, हमारे सामने आ जाएंगे। इससे क्या है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव होगा। मेटाबॉलिज्म क्या है, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया फिर भी प्रॉब्लम है, फास्ट हो गया फिर भी प्रॉब्लम है। इससे जो प्रोसेसिंग है मेटाबॉलिज्म की जो है वो प्रॉपर होएगी, और जो है मेटाबॉलिज्म ठीक होएगा तो हमारी बॉडी जो है, जो हमारी न्यूट्रिएंट वैल्यूज है वो हमारे पास तो ठीक रहेगी। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, जो कुछ हमने खाया पिया वो साफ वॉश आउट हो गया। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, हम लोग फैटी होने शुरू हो गए। लेकिन इससे जो रेगुलरिटी आएगी मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हम लेते हैं, इसे लेने के साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बिल्ड करने में ये मल्टीविटामिन जो है हमारी हेल्प करता है। B12, बी कम्प्लेक्स से हम लोग चाहते हैं लोगों को बी कम्प्लेक्स, B1, B2, B12 तक हम लोग देखते हैं अलग अलग डेफिशिएंसी से इनकी आती है। सिंपल सी बात है कि
हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, B12 की डेफिशिएंसी आने से मिथाइल कोबाल हम लोग जो देते हैं, मींस वो क्या है, बी कम्प्लेक्स कंप्लीट है B12, वो लेने से जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पे जो लेयर डिपॉजिट हो जाती है, लेयर डिपॉजिट होने के साथ हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो मींस के नर्व्स जो है उसकी फ्लैक्चुअलिटी और अच्छी तरह बनी रहती है। और इसमें जो कंप्लीट है बी कम्प्लेक्स प्लस बायोटिन, ये लेने से, एक कैप्सूल लेने से, एक टेबलेट लेने से हमारी बॉडी को जो सभी कुछ प्राप्त होता है। दोबारा फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए एक वरदान है जो एक टेबलेट में यांश कंपनी जो एक टेबलेट में हमें दे दिया। इसे लेने से हम लोग के हेल्दी लाइफ होगी और हमारी जो सेहत है, ऑप्टिमल हेल्थ हमारी होगी, मेंटेन हम लोग कर पाएंगे। और ये खाने के समय देखना जरूरी है, जैसे मैंने पहले आपको बोल दिया कि मॉर्निंग टाइम लेना बहुत जरूरी है। और इसके साथ अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे जो सीनियर डॉक्टर गगनदीप गुलाटी है वो आपको जो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो जवाब दे देंगे। अगर कोई और कोई बात है तो मैं आप डिस्कस कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है जर्नल जो अवेयरनेस मैंने आपको डिस्कस किया है वो आप जो तब रख सकते हैं और अपनी डाइट इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। ग्रेट सर, और बहुत बहुत शुक्रिया रमनी सर आपका। आपने बड़ी अच्छी तरीके से और बड़े सिंपल तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि पंजाबियों में जैसे थे सिंपल से की आपकी पहचान है, तो उसी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और अब मैं चाहूंगा कि जिन जिन लोगों के हैंड रेज हैं उन सबके हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जैसे मैंने देखा मंजू प्रधान जी का सबसे पहले हैंड रेज हुआ था, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको भी अपने आप अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, पहले शुक्रिया आपका सेशन में जुड़ने के लिए। आप मेरी रिक्वेस्ट पे धर्मी सर का सेशन अटेंड कर रहे हो। नहीं सर, मैं तो ना हम हर आपकी भी मीटिंग सेशन अटेंड अटेंड करते करती हैं। हूँ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरे पास ना एक पेशेंट आती है, लेडी है, तो उनकी ना बाजू में एक जो है ये लगा लो कि जगह जगह का ना जैसे उनका हार्डनेस है, जिसको पंजाबी में रट बोलते हैं ना, कि रट है जगह जगह पे, और पेन होती है। वो एक गिलास पानी तक भी नहीं उठा सकते, उनको बहुत पेन होती है। मैं उनको हेड केयर से ट्रीटमेंट दे रही हूँ, तो उनकी जो वो हार्डनेस है वो थोड़ी सी सॉफ्ट तो हो रही है, बट उनको पेन है। तो उसके लिए सर सप्लीमेंट क्या दूं मैं? आपके हिसाब से जैसे आप उनको बाथरूम वाली जगह के लिए तो हम जिंक रिकमेंड करते हैं नंबर 1 पे, और जिंक के साथ मैं स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन देता हूँ, आपको पता ही है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा, जैसे आपको उनको लग रहा है कि हमारे जो एक्यूप्रेशर लैंग्वेज में बोलते हैं, हम सबसे पहले तो हम हाथों की मसाज करते हैं, इनसे पॉइंट्स हो जाते हैं। और फिर कलाइयों की मसाज, यहाँ पे कलाइयों में न्यूनली पॉइंट होते हैं सारे, जो हम कह सकते हैं जितने भी जनन अंग हैं उन सभी के पॉइंट्स इन कलाइयों में हैं। हम ब्रशेस डालते हैं तो उससे भी पॉइंट प्रेस होते हैं, जो लोग घड़ी वगैरह डालते थे उससे भी पॉइंट प्रेस होते हैं। हर चीज का लॉजिक होता था पुराने समय में, जो भी चीज होती थी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज आप ले लीजिए, कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो मामूली सी, लेकिन हर चीज का लॉजिक होता था। आप एक प्रथा की बात करते हैं छोटी सी, अभी मेरे को बात याद आ गई। जैसे पुराने जमाने में लोग सिक्के डालते थे दरिया में, तो तांबे के सिक्के होते थे। आज के जमाने में अगर वो सिक्के डाले जा रहे हैं तो अल्युमिनियम के सिक्के डाले जा रहे हैं, जिनसे कैंसर हो रहा है। तो वो प्रथा वही है, उसकी प्रोसेसिंग समझ में नहीं आती लोगों को कैसे करनी चाहिए। जैसे पीपल के पेड़ के नीचे दिए जगाने का प्रावधान था, तो सभी को पता है कि आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर पीपल के पेड़ के नीचे रात के समय, संध्या के समय स्पेशली घी का दीपक जलाया जाता था, तो उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स निकलती थी और वो ऑक्सीजन में कन्वर्शन ज्यादा कर देता था। हर चीज का साइंटिफिक लॉजिक है। आप पॉइंट्स कीजिए उनको, स्पिरुलिना जिंक दीजिए, तो उनकी ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। सर ये कितना देना है? देखिए स्पिरुलिना की डोज 2 कैप्सूल की है,
और स्पिरुलिना की डोज आप 2-2 कैप्सूल 3 समय तक दे सकते हैं। वो आपने देखना है जैसे पेशेंट जो है वो कितनी फाइनेंशियली अफोर्ड करता है। वैसे मैं 2 से शुरुआत करता हूँ, जैसे मैंने डॉक्टर जोसेफ से सीखा था कि पहले एक सप्लीमेंट दीजिए, अगर अफोर्ड नहीं करते फिर 2 से शुरुआत की। लेकिन मैंने जो अपना पर्सनल तजर्बा है वो 2 कैप्सूल जिंक और 2 स्पिरुलिना देने से मुझे रिजल्ट मिल जाते हैं। जब मुझे लगता है कि वो पेशेंट को मैं पूछ लेता हूँ कि उनकी डाइट में क्या कुछ है क्या नहीं है। जैसे कई बार लगता है कि पेशेंट नॉन वेज नहीं खाता, मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं पीता, उनसे थोड़ा सा अगर हम पता करते हैं तो एक तो उनकी तसल्ली हो जाती है, सेकेंडरी हम उनको गाइड कर देते हैं। आपको उनकी डाइट से पता लग जाता है कि प्रोटीन रिच डाइट कम खा रहा है तो हम उनको सप्लीमेंट में स्पिरुलिना की डोज 4 कैप्सूल दे देते हैं। अगर लगता है वो बिल्कुल दूध नहीं पीता, नॉन वेज भी नहीं लेता, उसकी डाइट में दाने वगैरह भी कम है, वो सिर्फ हरी सब्जियां खा रहा है, थोड़ी बहुत वैसे डाइट ले रहा है, तो उस डाइट में हम उनको 3 समय तक भी दे सकते हैं। वो आपने पेशेंट से पूछ के उनके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करना है। आप भी डॉक्टरी कर रहे हो तो आप बेटर जज हो, आपको इस बात का ज्यादा ज्ञान है कैसे उनको देना है। हाँ जी। सर जिंक एक सुबह एक शाम को देना है? 2 कैप्सूल इकट्ठे जी। मैं मतलब जो कंपनी डोज होती है ना, ये एक्चुअली हाँ जी, हर हाँ जी। डब्बी के ऊपर, जैसे आप डब्बी है ये मेरे पास कुदरती, आपने बोला जैसे FE+ की डब्बी आ गई, हाँ जी। इसमें लिखा हुआ है रिकमेंडेड एंड यूजर्स। तो हर डब्बी के ऊपर लिख के देते हैं इसकी रिकमेंडेड यूजर 1 कैप्सूल डेली, 1 कैप्सूल डेली। टी पोली के ऊपर लिखा हुआ है 2 कैप्सूल आफ्टर ब्रेकफास्ट। जिंक के ऊपर लिखा हुआ 2, 1 से 2। 1 से 2 का मतलब क्या है? एक होता है 10 साल से नीचे बच्चों के लिए 1 है, अगर वो 10 साल से ऊपर है तो उसके लिए 2 कैप्सूल है। सर वैसे ये प्रॉब्लम ये होती क्यों है बाजू के अंदर जैसे उनको ये हो रही है? प्रॉब्लम आने की कई वजह होती है। हमारे अलग डायग्नोज हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं। हम तो किसी समस्या को बड़ा नहीं मानते। जो मेरे गुरु थे डॉक्टर PM दुबे, तो वो जैसे ये समस्या जो आ रही है हमारे हिसाब से खून में गंदगी कारण आ रही है, और खून गंदा हो रहा है तो उससे काफी समस्याएं पैदा होती हैं। आप बोलोगे इसमें ब्लड प्योरीफाई, तो जिंक की कमी की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कमी अगर आएगी, क्योंकि टिश्यू में प्रॉब्लम अगर आएगी तो सिर्फ यूरिन की प्रॉब्लम आती है, तो जिंक की कमी की वजह से आती है। और जिंक के साथ मैंने स्पिरुलिना ऐड किया है जो सुपर फूड है, जिसमें आपको अगर कुछ मान लीजिए उसमें 67 तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं। सभी इंग्रेडिएंट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि सेशन मल्टी टाउन पे था। तो आप जैसे स्पिरुलिना ऐड करेंगे इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना नवनीता मैम का। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 1 नंबर से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे पता नहीं किनका पहला नंबर आया था, किनका बाद में है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे मतलब हाथों पैरों में ना सर झंझनाहट सी होती है, जैसे मैं मतलब बैठती हूँ ना, जैसे या जैसे लेटती हूँ सर तो बाजू ऐसे ऊपर करती हूँ, या जैसे सोई हुई हूँ तो मतलब हाथों में भी और पैरों में मतलब लेग्स में तो झंझनाहट सी होती है सर। आप मैम आपके घर में आप डिस्ट्रीब्यूटर हो साइंस के? हाँ जी सर। आप BCM कर रहे हो? नहीं सर, BCM तो नहीं है मेरे पास। वैसे मैंने की थी सर काफी दिन पहले की थी, मतलब यहीं पे सेंटर खुला हुआ है तो सर 2-3 दिन की थी, उसके बाद नहीं की। उससे आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? हाँ जी सर, मेरी लेग्स में जैसे पेन रहती थी सर, और बैक में भी पेन थी, उससे मेरे को आराम है सर। और मैं मल्टीविटामिन और OPC भी ले रही हूँ सर, FOS भी लेती हूँ सुबह, तो ये सप्लीमेंट मैं ले रही हूँ सर अभी। FOS ले रहे हो आप, मल्टीविटामिन ले रहे हो, और तीसरा आपने क्या बोला? OPC। ठीक है मैम, मेरे हिसाब से तो आपको जिंक की कमी है। आपका BP डाउन होता है, जैसे आपकी आंखें बार बार जा रही हैं तो आपका BP लो रहता है। ऐसा है? आपका BP लो रहता है? हाँ जी सर, रहता है। तो आपको BP लो के लिए मेरी सबसे पहली फर्स्ट चॉइस जिंक होती है मैम। आपने अगर मेरा जिंक पे सेशन अटेंड किया हुआ तो बेसिकली फर्स्ट चॉइस इज जिंक। तो जिंक के साथ मैं स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन देता हूँ। मल्टीविटामिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। जिंक स्पिरुलिना के साथ आप मल्टीविटामिन लेते रहिए। तो OPC भी लेते हैं सर। मेरे को यहाँ पे जैसे गले पे ना, यहाँ पे दाने दाने सर, यहाँ पे ना खारिश होती है इसमें उसमें। एंड ये आपको जिंक और स्पिरुलिना से ठीक हो जाएगी, साथ में मल्टीविटामिन से ठीक हो जाएगी।
क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है। ब्लड प्रेशर लो होने का मतलब है कि आपका खून का बहाव नियंत्रित नहीं है, आपका खून बहाव में कम चलता है। अगर कम हाँ जी चलता सर, है मेरे तो जैसे उसमें आपको जिंक जो होता है वो ज्यादा बढ़िया रोल प्ले करेगा। और आपने जो नेक्स्ट सप्लीमेंट स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जब हम सेशन लेंगे नेक्स्ट सेशन, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि स्पिरुलिना ब्लड फ्लो में कैसे हेल्प करता है। अभी फिलहाल के लिए आप जिंक तो स्पिरुलिना लीजिए, साथ में मल्टीडाउन आप ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि थकान होती है, मल्टीडाउन में आपकी जिंक की मात्रा असेस नहीं होगी, तो आप इसके साथ मल्टीडाउन को कंटिन्यू कीजिए। और सर एक हाँ जी मैम, एक टाइम पे प्लीज एक क्वेश्चन भी, आगे बहुत सारे बंदे हैं, सेशन सर में ऐड सर करना सिर्फ है। थोड़ा सा पूछना है सर। मेरा बेटा है 14 साल का, उसके यहाँ पे सर ना मतलब ब्लैक ब्लैक डॉट से बने हुए हैं सर, इसमें में जैसे पूरा यहाँ पे। आप किसके बोल रहे हो? मेरा बेटा है, 14 साल उम्र है सर उसकी। आप अपने बेटे का एसपी टेस्ट कराइए और सीबीसी टेस्ट कराइए, उसके आयरन की क्वालिटी या आयरन में से कमी आएगी। और धर्मवीर सर का जो सेशन है यूट्यूब पे, आप उनको एफई प्लस वाला सेशन को अटेंड कीजिए, तो आपके बेटे को आप एफई प्लस और मल्टीटाउन दीजिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। हाँ जी, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर जी। चलिए मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल है सर? बढ़िया जी बढ़िया। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मेरा एक पेशेंट है, उसके ना सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, तो एक्ोलाइव में भी मैं थेरेपी दे रही हूँ और बीसीएम भी देती हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब फर्क पड़ा, कम पड़ा। मैडम सिर दर्द के लिए हम जो देते हैं, हम हेड एपेरेटस की थेरेपी देते हैं और वो बहुत बहुत ज्यादा कारगर है। और सप्लीमेंट में हम देते हैं उनको जिंक और ओमेगा। जी सर, दी हुई है। बस जिंक और ओमेगा हेड एपेरेटिस की थेरेपी। पेशेंट और हाइपरटेंशन का मरीज होगा जो स्ट्रेस है, उसके लिए जो हेड एपेरेटिस की थेरेपी है वो ज्यादा कारगर है। आप एक्यूलेव से भी उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हेड एपेरेटिस की थेरेपी मेरी फेवरेट है। इस बीमारी के लिए हेड एपेरेटिस सबसे बढ़िया और सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट। और जी दूसरी सर, बात, उनका जो पेशेंट है उनका वजन आप बता सकते हैं मुझे, ज्यादा है कि कम है? नॉर्मली है सर। नॉर्मल है। उसका बीपी लो रहता है या हाई रहता है? वो भी नॉर्मली है सर। सर उसके ना यहाँ पे पेन रहती है, सिर्फ कान के ऊपर ना थोड़ी सी, बस यहाँ पे रहती है बस। राइट साइड या लेफ्ट साइड? उसके राइट साइड रहती है। राइट साइड। मैंने वो जी लीवर का डिसीज दिया, उसमें अगर आपके पास अभी हेड एपेरेटिस नहीं है, तो अगर बेसमेंट की थेरेपी है तो वो भी काम करेगी। जी सर। ठीक है, बेसमेंट अभी सभी लोगों को फ्री में मिला हुआ था। हाँ जी हाँ जी। किसी टाइम पे मैं पर्टिकुलर उस पर जरूर सेशन लेना चाहूंगा वाइब्रो, क्योंकि कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है तो नए लोग डिमांड कर लेंगे, इसलिए हमने उस पर सेशन नहीं किया। वाइब्रोएकोस्टिक थेरेपी बोलते हैं उसको, और वो इतनी कारगर, जिनके पास पड़ा हुआ है वो उससे क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं उनको पता ही नहीं। वो ऐसा जी प्रोडक्ट है कि अगर उसके ऊपर बात करनी चाहे तो उससे वो जो बीमारियां ठीक होगी, आप उससे अंदाजा भी लगा सकते क्या क्या बीमारियां ठीक होगी। सर बहुत ठीक होती है, मेरी खुद की बहुत होगी ना, मैंने भी ब्रेसलेट डाला हुआ है, एक मेरा एक्सीडेंट में टूट गया था और दोबारा फिर मैंने परचेज किया। सिर में बहुत दर्द रहती थी, इसमें सारा ठीक हो गया। ओके मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर। उषा मैम अपने आप कन्वर्ट कीजिए प्लीज। उषा विश्वकर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे मेरी प्रॉब्लम है, मुझे हर महीने मतलब जैसी मेरी डेट होने वाली होती है उसके पहले मेरे मतलब इतना गैस बन जाता है, वॉमिटिंग होती है और राइट या लेफ्ट साइड में बहुत हेड पेन होता है, तो इसके लिए आप कुछ बताएं। इसके लिए मैम अगर आपके पास बेसमेंट अवेलेबल, आप डिस्ट्रीब्यूटर बड़े पुराने समय से, तो आप बेसमेंट का उपयोग कीजिए। नवल चक्रा के डिसबैलेंस होने के साथ एसिडिटी होती है, जो उसमें पहला म्यूजिक चलता है वो नवल चक्रा को बैलेंस करता है, जो उसमें सेकंड म्यूजिक चलता है वो इन जो अंतरियों की गंदगी है उसको साफ करने का काम करता है, और जो तीसरा म्यूजिक चलता है वो लीवर के डिटॉक्स करता है। उसमें आपने 3 म्यूजिक तो मस्ट है जो आपने सुनने। चौथा और पांचवा में जो है म्यूजिक आपकी इच्छा है। तकरीबन 17 मिनट की थेरेपी है। अगर आप 3 म्यूजिक सुनते हैं तो 42 मिनट लगते हैं पेट पे बांधना, उससे आप काफी रिलीफ महसूस करेंगे। सप्लीमेंट में आप एप्पल्स और फाइबर का उपयोग कीजिए, जो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही हो जाएगी।
सर पूरे मंथ नहीं रहता, सिर्फ एक ही दिन मतलब वंस इन अ मंथ आता है, ऐसा क्यों मतलब? मैम ऐसे होता है कि किसी पर्टिकुलर दिन पे कौन सी डाइट खाई है, किस डाइट के खाने से क्या है, जैसे हम बोलते हैं समटाइम, आपने फूड पॉइजनिंग के बारे में सुना होगा। तो यस सर। फूड पॉइजनिंग हम कहते हैं खाना जहर बन गया। वो खाने के तरीके से भी जहर बन सकता है, खाना किस वजह से किस टाइम खाया था, कैसे खाया था, उससे सब तरीके से पता लगता है। और जहां तक बात आती है एक दिन, तो मैंने अभी जो रिसेंट केस हैंडल किया वो वाटर पॉइजनिंग का है, पानी भी जहर बन जाता है, उसका मेरे को बाद में ज्ञान हुआ। तो ऐसी बहुत सारी वजह हो सकती है जिसकी वजह से पर्टिकुलर एक दिन रहता है। लेकिन अगर समस्या है, वॉमिटिंग की समस्या है, तो आपको ये एप्को फाइबर ले लेना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये समस्या आगे आके बढ़ जाए। ओके सर, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर जी। रीना यमुनानगर से अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक लड़की है, उसके ना सिर में जैसे फुंसियों की तरह बना हुआ है, वो बनते हैं और फिर बाद में ना जख्म हो जाते हैं सिर में। और उसने दवाई भी खाई सर, जीन से खाई होगी, कोई रिलेटिव होंगे उनके, वहां से खाई। वो बोल रही थी मेरे को, 1 महीना दवाई खाई मैंने, सिर में तेल भी लगाया, उसने तेल भी दिया होगा ना डॉक्टर ने, और शैम्पू भी दिया होगा, शैम्पू भी लगाया उसने। तो उसने 1 महीना यूज किया वो, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने छोड़ दिया दोबारा से फिर वो स्टार्ट हो गया उसको। लड़की का शरीर कैसे है, भारी है कि पतलापन में है? नहीं भारी तो नहीं कह सकते, मतलब नॉर्मल में ही है, ना वीक है ना भारी है, ठीक है लड़की। हार्मोन डिस्बैलेंस है लड़की की? हाँ जी। हार्मोन डिस्बैलेंस है, को मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है लड़की को? नहीं सर, वैसे वो पैड तो लेके गई थी मेरे से यहाँ से, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक है, आप ऐसे हाँ जी। कीजिए, आप उस लड़की के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आप उस हाँ लड़की को जी। ओपीसी और टी पोली दीजिए। OPC और TPOLI। ब्लड प्योरीफाई में सबसे बढ़िया ओपीसी है, और टी पोली उसके साथ कॉम्बिनेशन में है। जो सिर में प्रॉब्लम आ रही है, वो सिर की नसों में खून गंदगी से बह रहा है, और उसमें कोई थेरेपी नहीं मेरे साथ से काम करती, मैं तो उसी थेरेपी से ठीक कर लेता हूँ। सप्लीमेंट उसमें रोल प्ले बहुत अच्छा करेंगे। और सर इसके देने कैसे है ये, हाँ जी। देनी कैसे है OPC और TPOLI कैसे ओपीसी देनी? आपने सुबह, ओपीसी के ऊपर मेंशन है मैम, जैसे मैंने अभी पिछले सेशन में बताया, ओपीसी 3 कैप्सूल सुबह एम्प्टी स्टमक देने आपने, गर्म पानी के साथ। हमारे जितने भी सप्लीमेंट है सभी गर्म पानी के साथ हैं। और टी पोली आफ्टर ब्रेकफास्ट आपने 2 कैप्सूल लेनी है, वो भी गर्म पानी के साथ। ठीक है। ओके, थैंक यू जी। राजेश कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपके इलाके का नाम नहीं पढ़ पा रहा, सॉरी। राजेश कुमार जी। हेलो। हाँ जी सर, प्लीज। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम था। एक 13 साल का बच्चा है सर। हेलो। हाँ जी, ये कितनी उसकी समय का पूरे बच्चा है? शरीर 13 साल का बच्चा है सर। ठीक है जी। और उसके पूरे शरीर पे डार्क सर्कल तरह से फैलता जा रहा है सर। वो लोग दवा कराए थे बहुत इधर उधर, ठीक हुआ नहीं था। उसमें क्या दिया जा सकता है सर? सर उनकी रिपोर्टें आप मुझे भिजवाइए। उनकी मदर की एचपी कितना था, या मैं उसकी मदर से बात करवाइए, तो मैं बेटर जज कर पाऊंगा भी क्या क्या पोजीशन थी। नॉर्मल केस हुआ है, सर्जरी हुआ है। लेकिन आप, अगर बच्चा छोटी उम्र का है, जैसे आपने 3 दिन का बच्चा बताया ना आपने? 13 साल का सर। हाँ जी। 13 साल 13। 3 साल? 3 साल का नहीं बच्चा, तो आप उसको, नहीं सर सर, आपकी 13 बात समझ साल। नहीं आ रही। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। लड़का 13 साल का है हाँ जी। और उसको 3 डार्क साल का सर्कल लड़का पूरे है, तो बॉडी आप पे। उसको स्पिरुलिना, दे सकते हैं, शहद में डाल के। अच्छा। स्पिरुलिना की, जो अभी हमारा एक सेशन हुआ था विकास के साथ, तो उन्होंने बताया था, मैं आपको सॉरी अनम्यूट कर रहा हूँ, उन्होंने बताया था कि जो स्पिरुलिना है वो प्रेगनेंसी में, और जो हम 6 महीने का बच्चा होता है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO कह रहा है, सुपर फूड के तौर पे क्लेम किया गया है, और सभी लोग बेदर्द होके दे सकते हैं। हमारे मेरे साथ से पूछ सकते हैं, एक साइट थी जहाँ पे मैंने व्हाट्सएप पे मैं खोल के बता दूंगा, जहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेशन की हुई है, वो WHO की साइट।
नेक्स्ट कोमल मैडम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, ओम बलवानी जी। और मेरी तरफ से मैडम को मुबारकबाद, क्योंकि इनकी 7 स्टार बनने की खुशी में पार्टी हो रही है, गुंदा सर दे रहे हैं, मुक्तसर में सेलिब्रेशन है। अभी एक पर्सन ने, मैं ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ, दिल से लिखा एक 7 स्टार जी, इन्होंने मनोज जावा सर और मेरे साथ फोटोग्राफ लगाई। सर आपकी मुंह की बात पूरी हो रही है, आप भी मतलब रास्तों आगे बैठे हैं। हम सेशन करवाने जा रहे हैं 17 तारीख को जावा सर का, तो सभी इन्वाइटेड है, जो नियर्स हैं डीएस हैं, मुक्तसर के नजदीक रहते हैं, सभी लोग उस सेशन में आ सकते हैं। और उसमें कोमल मैडम की भी 7 स्टार बनने की रिकॉग्निशन है, और सभी की है, जो हमारे अंजना गर्ग जी हैं उनकी भी रिकॉग्निशन है। बहुत सारे लोग उसमें आपको क्वालिफाइड मिलेंगे इन रिकॉग्निशन प्रोग्राम में। हाँ जी मैम प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पार्टी लेंगे और पार्टी देंगे, सब कुछ करेंगे, और ये सब मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग है। सर ये जो आज हमने जो सुना सर का सेशन, मुझे बहुत मैम बोल रहे थे तो तो किसी और बंदे का हैंड रेस नहीं है। जवान जी ये थोड़ा सा मैं जैसे इन्होंने बात कही थी धर्मवीर सर ने, तो वैसे तो एवरीथिंग दे एक्सप्लेन, और मैं उनसे काफी कुछ सीखता हूँ, मैं उनसे लर्न करता हूँ, क्योंकि जब भी आते हैं नया कुछ सिखा के जाते हैं। आज मैंने काफी बातें उनसे सीखने को मिली मुझे। जैसे उन्होंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मर्गी राउंड को एक्सप्लेन किया था, किचन के ऊपर भी काफी बढ़िया बात की थी। उन्होंने हमें बताया था कि जो जब हम फैट सोल्यूबल विटामिन मिनरल्स के बारे में थोड़ा जिक्र किया था, और वाटर सोल्यूबल के बारे में एक तरीका था जो मैं भूल गया अभी, तो लेडीज किस तरीके से खाना तैयार करते हैं, उस तरीके में वो विटामिन मिनरल्स बह जाते हैं। तो सेकंड तरीका मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जब हम सब्जी को धो लेते हैं काटने के बाद, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन उसी के साथ बह जाते हैं। और दूसरी बात, जब हम खाने को कुक करते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग की बात आई थी, 30 डिग्री से ऊपर अगर खाना कुक किया जाता है, जैसे आपने गुरुद्वारे में लंगर में कहीं पे दाल खाई हो, या गुरुद्वारे में कहीं दाल खाई हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और मैं थोड़ा मैडम को अनम्यूट करता हूँ। मैम आप अनम्यूट हो, मैं ये बात थोड़ी पूरी कर लूँ। तो जंगल अपना, सॉरी, हम बात कर रहे थे मंदिर गुरुद्वारे की बात। तो वहां पे जब हम खाना खाते हैं, तो वहां पे जो दाल बनती है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है। हम जो खाना कुकर में बनाते हैं 100 डिग्री नीचे से होता है, 100 डिग्री ऊपर से होता है, उससे दाल गल जाती है, गल तो जाती है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी खत्म हो जाती है। तो खाने का बनाने का तरीका क्या है वो भी मैटर करता है। सभी लेडीज से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो खाना बनाते समय कई बार जल्दबाजी में वो तवा तार की सीधी गैस के ऊपर अगर वो चपाती सेक रहे होते हैं, तो उसमें नुकसान हो जाता है, उसमें गैस्ट्रिक ट्रबल पैदा हो जाती है। यहाँ से हम एफर्ट्स ले रहे हैं खाने में से गैस कम करने के लिए, और वहां से हम क्या कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट तवा तार के उसके ऊपर खाना जल्दी में पका रहे हैं। तो अगर वैसे खाना पकाएंगे तो गैस हमारी बॉडी में डेफिनेटली जाएगी, हमें उससे बचाव करना चाहिए। ओ मैडम प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए प्लीज, आप क्या कह रहे थे? यस सर, सर थैंक यू सर। सर मैं तो धर्मवीर सर के लिए बोलना चाहूंगी, सच में इन्होंने इतनी ग्रेट नॉलेज दी, बहुत ही ग्रेट। जो उन्होंने मल्टीविटामिन के बारे में इतना क्लियर समझाया। हम लोग जैसे कई बार आपसे पूछते हैं, सभी से पूछते हैं कि ये हमको किसके देना है, इस बीमारी में क्या देना है, लेकिन सर ने आज इतने अच्छे से क्लियर कर दिया कि अगर कोई डेफिशिएंसी है तो हमारी डेफिशिएंसी को अगर हम दूर करेंगे तो हमारी बीमारी दूर होएगी। हमारा जो मल्टीविटामिन है वो बहुत डेफिशिएंसी को दूर करता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो बीमारी के लक्षण है उनको वो दूर कर देता है, तो बीमारी अपने आप से ठीक हो जाती है। और एंटीऑक्सीडेंट का भी है हमारे इसमें काम, मिनरल्स भी काफी कुछ है। तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया। कि उसके बाद उन्होंने कहा बोन मैरो हमारा जो मेन हमारा ब्लड बनने वाली चीज होती है, उसके लिए भी इतना जरूरी है विटामिन। तो सर आई थिंक वो फिर आउट ऑफ रेंज होगी। जसविंदर मैम आपका हैंड रेस था, सॉरी मैं आपको पहले मेरे ध्यान में नहीं आया, तब आपने हैंड रेस पीछे कर लिया था। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं तब तक के लिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम। मॉर्निंग सर। हाँ जी सत श्री अकाल जी, बोलो बहन जी। और कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। सर आज
धर्मेंद्र सर ने बहुत बहुत बढ़िया सेशन के बहुत बढ़िया समझाया, हमें बहुत ज्यादा समझाई, नॉलेज आई भी किस किस के लिए मल्टीविटामिन देना चाहिए। उस दिन भी उन्हें T+ में बहुत ज्यादा किया, मतलब कि समझाया था, वो भी हमें समझाई। आज भी बड़ा अच्छा सेशन किया उन्होंने। धर्मेंद्र सर का बहुत बहुत थैंक यू। और सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एक बेटी हैगी 20-22 साल की है सर, उसे ना पीरियड भी 16 मंथ में आए थे, 16 साल ईयर्स की हो गई थी तब उनको पीरियड आए थे। अब उसे पीरियड आ रहे हैं तो 6-6 महीने गैप बन के आ रहा है। 6-6 महीने जब आते हैं तो 15-15 दिन ठीक नहीं होती। मैम उसकी यूट्रस का स्कैन कराया जाए, आप स्कैन कराएंगे तो आपको पता रहेगा सिस्ट या रसोलियां हैं उसको। ऐसे केस में आप गुंदस्ता के पास बोर्ड भेजना। सर उसकी यूट्रस में अल्ट्रासाउंड कराया हुआ है, 5 mg की 5 mg है mm की। मैम मेरे पास आप रिपोर्टें भेजिए, कुछ और भी देखना होता है, यूट्रस इन्वर्टेड है कि नहीं, उल्टी है कि नहीं, आप आके वैसे आप उनको सप्लीमेंट में जिंक और स्पिरुलिना दीजिए। बाकी मैं तो साथ में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि ये पॉइंट्स जरूरी हैं, ये मसाज करनी है, ऐसे करना है, उससे वो जल्दी पेशेंट रिकवर कर जाता है। अभी मैं आपको फोन पे तो पेशेंट हाजिर नहीं है, अगर पेशेंट को आप जूम के सेशन अटेंड कराएंगे, वो अपना थोड़ा हाल बता दें, अपना नाम नूम चेंज करके, तो मैं उनको गाइड कर दूंगा वहाँ। ठीक है, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर जी। अनुपमा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रेग्नेंट लेडी को हम कौन कौन से सप्लीमेंट दे सकते हैं? हाँ जी, लेडी प्रेग्नेंट है उसको हम कौन कौन से सप्लीमेंट दे सकते हैं? सर उसकी कंडीशन बहुत खराब रहती है, वॉमिट बहुत ज्यादा होती है और चक्कर आते हैं, और सर बीपी बहुत ज्यादा डाउन रहता है, जैसे ही खड़ी नहीं हो पाती बिल्कुल भी, आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा आ जाता है सर, और साथ ही वॉमिट होनी स्टार्ट हो जाती है, और ब्लड भी बहुत कम है। पेशेंट के ब्लड प्रेशर का क्या स्टेटस है? सर डाउन ही रहता है। मैम आप डाउन में मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिंक और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। आप उनको 2 टाइम जिंक भी दे सकते हैं अगर ज्यादा डाउन रहता है, 2 टाइम जिंक और 2 टाइम स्पिरुलिना दीजिए। पहले एक टाइम दीजिए, अगर उससे सोल्व नहीं तो 2 टाइम दीजिए, पेशेंट कवर कर जाएगा। ठीक है सर। इट्स माय प्लेजर जी। सुनीता गौतम जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर आज मल्टीविटामिन का सर ने बहुत अच्छा बताया, जबकि मैं इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानती थी, आज सर ने बताया बहुत अच्छा, और मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे, और जो नहीं लिख पाई उसको मैं अपने उसमें मतलब अपने उसमें डाउनलोड भी करती चली गई। तो सर बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू सर को। और दूसरा ये है कि सर क्या हम जिंक और Fe+ दोनों एक साथ दे सकते हैं किसी पेशेंट को, किसी भी मतलब ऐसा कोई इसको प्रॉब्लम ना हो तो क्या दिया जा सकता है? बिल्कुल मैम दिए जा सकते हैं। हमारे देखिए, हमारी जो कॉर्पोरेशन, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हमारी कॉर्पोरेशन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, इंडियन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करती है। जो हमारा मल्टीविटामिन है वो 18% ऑफ द बॉडी वैल्यू दिया गया है। हमने अगर जिंक बनाया है तो उसके साथ जिंक की मात्रा भी अगर ली जाए और Fe+ की मात्रा भी ली जाए तो लेडीज के लिए जिंक और Fe+ है, जेंट्स के लिए मल्टीविटामिन। लेकिन अगर किसी जेंट्स का भी बीपी डाउन रहता है तो वो भी, या Fe डाउन रहता है, वो भी इसके साथ मल्टीविटामिन के साथ जिंक भी खा ले, Fe+ भी खा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम खुद कहते हैं कि आप 4 सप्लीमेंट एक टाइम पे ले सकते। नहीं, जैसे सर कि जैसे हम एलोपैथिक में जाते हैं तो इस तरह की मेडिसिन मतलब नहीं दे सकते, मैंने कई बार देखा है, तो उसी हिसाब से पूछती क्या है। और पहले भी मैंने मैम एलोपैथी पे मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि एलोपैथी में जैसे मोस्टली डॉक्टर प्रेगनेंसी होती है तो आयरन और कैल्शियम रिकमेंड करते हैं, और 90% ऑफ वुमन इसको लेते हैं। 90% लड़कियां हैं, लेडीज हैं, गृहिणियां जो माँ बनना के प्राप्त करती हैं, उनको मतलब आयरन और कैल्शियम भी दिया जाता है। जबकि हमारे साइंस के हिसाब से डाइटिशियन के डिप्लोमा में ये बात कही जाती थी कि आयरन और कैल्शियम इकट्ठा नहीं लेना चाहिए। जहां तक आपने सवाल पूछा जिंक और Fe+ इकट्ठा, तो अगर एक घंटे का गैप डाल के अगर आप लेते हैं, मैंने अपनी जो डिपेंडेड जो मेरी मतलब
सेशन बुक है उस पर मेंशन किया हुआ है एक सप्लीमेंट से दूसरे सप्लीमेंट के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। मैं किसी भी समय पे एक सप्लीमेंट, क्योंकि एक को अपना असर करने दीजिए, दूसरा सप्लीमेंट बाद में असर करेगा। चाइनीज जो है टाइम क्लॉक के साथ से बड़ा चलते हैं, कई बार इस पे हमारे होते हैं, मैं कहता हूँ कोई से 3 से 5 के बीच में लेना चाहिए। तो मैंने उसके फेवरेट के मेडिटिंग के हिसाब से कहा है, उस टाइम पे उसका वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मल्टीटाउन को सुबह, अगर हम इसमें हम कई बार हम कॉमन सेंस भी यूज करते हैं कि अगर मान लीजिए पेशेंट को टी पोली और मल्टीटाउन दोनों देना है, तो हम मल्टीटाउन को सुबह कह देते हैं, टी पोली को दोपहर में कह देते हैं, खाने के साथ भी देते हैं। रात के टाइम पे हम फिर भी रिकमेंड नहीं करते। आप एक सप्लीमेंट से दूसरे सप्लीमेंट के बीच में 1 घंटे का गैप, ये कंपल्सरी है। सर मैंने तो जिंक को ऐसा किया हुआ कि मतलब Fe+ को शाम को कर दिया, जिंक को सुबह कर दिया, नाश्ते के बाद ही दोनों, मतलब और ये रात Fe+ को मैं शाम को खाने की राय नहीं दूंगा। मैं जिंक को खाना, आप शाम को खाना चाहें तो खा सकते हैं, Fe+ सुबह। अच्छा, Fe+ को सुबह, ठीक। Fe+ ऑलमोस्ट सभी जो सप्लीमेंट है, मैं एक ओमेगा को छोड़ के अभी मैं मिस्टर जावा सर से, मनोज जावा जी से जो रिस्पेक्टेड है, उनसे मैंने काफी कुछ लर्न किया है। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था कि ओमेगा के बारे में, इसकी टाइमिंग कब होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक जो होते हैं, अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो रात के टाइम पे होते हैं। बिल्कुल रात के समय पे भोजन पचाने में दिक्कत आती है, तो ओमेगा के अलावा बाकी सभी सप्लीमेंट में दिन में खाने की ही राय देता हूँ। जी जी, बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही वो दिया है। और ये इसलिए तो हम लोग सर पैनल पे आते हैं कि सर हमें पता चले और नॉलेज मिले। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। भारती प्लीज मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर एक लेडी है, वो 30 के करीब होंगी, और उनको जब पीरियड्स आते हैं उसके बाद फिर उनको 6-7 दिन बाद फिर पीरियड्स आ जाते हैं, ऐसे उनके साथ होता रहता है और उनको बहुत हैवी फ्लो होता है। तो उसके लिए अगर हैवी फ्लो होता है तो यूट्रस का स्कैन कराना मस्ट है। मैं तो मेरी नॉलेज है ऐसी कि मैंने बात कर ली थी तो सोलिया बनने के चांस होते हैं। तो आप ऐसे केस में मैं पहले रिकमेंड करता हूँ पहले सोलिया चेक करा लीजिए। कई बार हम सप्लीमेंट देते हैं और 3-4 दिन के बाद कोई और डॉक्टर आके उनको कहता है कि यहाँ से आप चेक कराइए, तो वो हमारे पे ब्लेम कर देते हैं कि इनकी वजह से हमें सोलिया होती है। जैसे मैंने कितने भी बंदों को शुगर की मैंने सप्लीमेंट अगर स्टार्ट किए हैं तो मैं पहले उनको बोलता हूँ HbA1c कराइए सबसे पहले। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को पता लगता है पिछले 3 महीने में उसकी शुगर कितनी थी। तो बाकी अब सप्लीमेंट अगर आपके रिलेटिव है तो झूठ दीजिए, पहले से दे दीजिए सप्लीमेंट, लेकिन उनको स्कैन कराने के लिए बोले। हाँ जी सर। और स्कैन कराने के बाद भी उनको बोलना कि हमने स्कैन कराया, हम ही आपका ट्रीटमेंट करेंगे, गारंटी से ठीक करेंगे, ट्रस्ट कीजिए। आपको किसी डॉक्टर के पास कोई यूट्रस के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि ये प्रॉब्लम, देखिए आप हमारे पास आए हो, हम डायग्नोस करते हैं कि आपको रसोलियां हुई हैं, तो आप किसी और डॉक्टर के पास जाके अगर जाओगे, वो डॉक्टर आपको महीना 2 महीना 3 महीने दवाई देगा, उसके बाद डायग्नोस करता है। जबकि हमें पता है कि आप यूट्रस का कलर, मेंस्ट्रुएशन का कलर पूछ सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अगर ब्लैक कलर की मेंस्ट्रुएशन का कलर आ रहा है तो रसोलियां बनने की चांस ये अबाउट 80% बढ़ जाता है। ओके सर, इट्स माय प्लेजर जी। उमर मैडम प्लीज अपने आप को फिर से अनम्यूट करें। सर सॉरी सर, बात हो रहा था आपको भी डिस्टर्ब। कोई बात नहीं, आप अपना क्वेश्चन मेरे को तो ये था कि क्वेश्चन तो जो सबके होते हैं ना, तो उसमें हमें भी मतलब अच्छी नॉलेज हो जाती है, मिल जाती है सबकी बातें। बस ये था कि इस तरीके से हमें ट्रेनिंग्स मिलती रहेंगी तो हम 7 स्टार का 8 स्टार का बहुत जल्दी सब बनेंगे और हम मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोमल मैडम एक लेडीज के लिए एग्जांपल सेट किए हुए, इन्होंने बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जैसे मंजू मैम हैं, चरणजी मैम हैं, और बहुत सारी स्पेशली मेरे मिसेस भी, और सभी का मैं वेलकम करता हूँ। सभी की ने एक मिसाल कैंप की हुई है। बहुत सारी लेडीज है, मैं सॉरी जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, जैसे उषा मैम है, यहाँ पे रीना मैम है, नवनीता जी हैं, भारती जी हैं, अनुपमा जी हैं, सुंदर कौर जी हैं, प्रतिमा जी हैं, बहुत सारी लेडीज है, अलीना, बहुत सारे जिन्होंने प्रूव किया हुआ है। सभी को आल्सो भी उन्होंने एक अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की ठानी हुई है और वो प्रूव करना चाहते हैं। जैसे चरणजी मैडम ने अभी दुबई का टूर क्वालिफाई किया और किरण मैम ने आल्सो दुबई का टूर क्वालिफाई किया है। कोमल मैडम ने 7 स्टार लेवल हासिल करके दिखाया है, बहुत टफ होता है। मैम आपके सामने एग्जाम्पल पढ़ी है, चरणजी मैडम और किरण मैडम दोनों 8 स्टार हैं, तो अगर वो मैडम 8 स्टार बन सकती तो आप भी बन सकते हो, और आप हमें पता है बड़ी जल्दी 8 स्टार बन रहे हो। सभी लोग हमारे साथ देंगे
और बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है, हमें गाइडेंस मिलती है। मंजू मैम से मैं काफी कुछ सीख रहा हूँ, वो भी बड़ी जल्दी सेमेस्टर हो रहे हैं, उनके मैंने काफी सेशन अटेंड किए हैं। अभी वो मुझे लिंक नहीं भेजते, मैं यहाँ पे कंप्लेंट भी कर देता हूँ ताकि मैं उनसे पूछूं कि मेरे को सिखाना उन्होंने भी बंद कर दिया, मेरे में ऐसी कौन सी कमी उनको नजर आई। तो मैम अपने सेशन का लिंक भेज दीजिए करिए, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, ठीक है। और नमिता मैम को अनम्यूट करना चाहूंगा प्लीज। सर एक बच्ची है 9 साल की है सर, एक बच्ची है 9 साल की लड़की है सर। जी 9 साल की गुड़िया है। हाँ जी, एक तो सर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही और मतलब वो ना बहुत वीक है सर। 9 साल की है पर लगता नहीं सर कि वो 9 साल की है, ऐसे लगता है कि जैसे 6 साल की हो सर। मैडम उसको एक एफओएस का सेशन, एक सेशन और एक जिम स्टार्ट कर दीजिए। अगर वो अफोर्ड करें तो एक स्पिरुलिना के कर सकते हैं। स्पिरुलिना सर? हाँ जी, अगर अफोर्ड करें तो, नहीं तो जिंक और एफओएस से प्रोडक्ट होगी। हाँ जी, तो सर जैसे एफओएस पानी में ही दे? एफओएस मैम नीम गर्म, मतलब ज्यादा गर्म पानी लेके ना, एफओएस जैसे चाय जितना गर्म पानी होता है थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें एफओएस डालिए, बच्चे को भेजिए भर के, जैसे चाय पीते वैसे पिए, उससे प्रॉब्लम उनकी ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एफओएस इसी तरीके से लेना होता है ताकि वो ठहर जाए। प्रीबायोटिक है, प्रीबायोटिक को जितनी देर आराम से लेंगे उसको पेट में रुकने का समय मिलेगा उतना वो ज्यादा काम करेगा। अभी लास्ट सुनीता मैम है, उनको हम अनम्यूट करना चाहेंगे और उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। प्लीज में हैंड रेस नया बंदा ना करें। सर गुड मॉर्निंग सर, एक चीज और पूछना है सर, पेशाब में अगर जलन, पेशाब हो जाने के बाद अगर जलन हो रही हो तो उसमें मतलब क्या चीज, हम कौन सा सप्लीमेंट दें? मैम जिंक, यूरिन कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए आप जिंक रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के टिश्यू में जिंक होता है। हम ये कहते हैं कि जिस जमीन में जिंक नहीं होता वो जमीन उपजाऊ नहीं होती, तो उपजाऊ शक्ति के लिए भी जिंक सबसे बेस्ट है। जितने भी लेडीज जनरल अपने आप को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हमारी कॉर्पोरेशन की तरफ से जिंक का वीडियो है, उसको देखिएगा, उससे आपको पूरी इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। हमारा यूट्यूब पे लिंक पड़ा हुआ है, मैंने 2 बार इस पे जिंक पे सेशन ले चुका हूँ, बहुत सारे डॉक्टर और भी ले चुके हैं, आप सभी के सेशन अटेंड कर सकते हैं। जी जी जी, क्या लिंक सर बोलिए जरा सा, लिंक बता दीजिए क्या है। हाँ बिल्कुल मैम, लिंक बता दिया जाएगा। आप मतलब हेल्थ बी सेशन पे जाइए, वहाँ पे आप जिंक सिर्फ सर्च मारना, जिस डॉक्टर का कोर्स आता है वहाँ से आप उसको सर्च मार के उस नाम से आप सेलेक्ट करके सुन सकते हैं। अब प्लीज देवांश जी, आप सेशन आपके हवाले, और मैं चाहूंगा थोड़ा 5-7 मिनट पहले ही अगर एंड हो जाए तो ठीक है। आज सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग निकलना है कल। जी सर, थैंक यू सो मच गगनदीप सर, थैंक यू सो मच आज के इस बहुत ही जबरदस्त सेशन के लिए, जैसे सभी के साथ आपने इंटरेक्ट करा है, और साथ ही साथ धर्मेंद्र सर के लिए बहुत ही बढ़िया, धर्मवीर सर के लिए जो उन्होंने आज सभी को मल्टीविटामिन के बारे में बताया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट था यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट, बहुत 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 मजा आया आज के सेशन में। आप सभी से एक इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करना चाहूंगा, जितने भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, कि हमारा न्यू एक्यूलाइफ ट्रेनिंग का बैच जो हमारा आने वाला है, वो आने वाला है हमारे आने वाले सोमवार से शुरू होने वाला है, यानी कि 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर से हमारा नया बैच चालू हो रहा है। तो जो लोग बिल्कुल A to Z एक्यूलाइफ सीखना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक्यूलाइफ सीखना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करवाइए इस सेशन में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जल्द से जल्द अपने आप को इस ट्रेनिंग में एनरोलमेंट कराइए। एनरोलमेंट कराने के लिए आप सभी के पास यहाँ पर दिया हुआ नंबर है 9350366900। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 9350366900। इस नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसी नंबर पर आपको इस 4 दिन के ट्रेनिंग की आपको फीस पे करनी है, जो कि रहेगी 600 रुपए। आप इस पे फीस पे कीजिए और आप सभी को उसके बाद एनरोलमेंट मिल जाएगी। जैसे ही आप फीस पे करते हैं, आपने इसी दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ, और साथ ही साथ उस पेमेंट, वो जो आपने पेमेंट करी है उसका स्क्रीनशॉट।
पेमेंट आप कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हैं, गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, भीम पे से, यूपीआई से, कैसे भी जैसे आप करना चाहें इस नंबर पे। ऑनलाइन क्लास होगी ये जूम पर, जिसका टाइम रहेगा 6 से 8, शाम को 6 से 8 इसकी क्लासेस रहेंगी। तो जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर करवाइए और जल्द से जल्द आकी लाइफ सीख जाइए। आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज बता दूं, पिछले 7 महीने में मैंने और मनोज जी ने मिलकर 480 से ज्यादा लोगों को ट्रेन करा है आकी लाइफ में। 480 से ज्यादा लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं A to Z आकी लाइफ ट्रेनिंग में। तो जल्द से जल्द ये काम आप सभी लोग करवाइए और जल्द से जल्द आकी लाइफ सीख जाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच गगनदीप सर, आज की इस जबरदस्त मीटिंग के लिए। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं जो हमारे पास मीटिंग के बाद आए हुए हैं, फिर हम इस सेशन को यहीं पर क्लोज करेंगे। सबसे पहला मैसेज जो हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है वो है लाल जी यादव जी का, कह रहे हैं यस सर, सुपर डुपर सेशन सर, थैंक यू सो मच। मंजू मदान जी कह रही है जबरदस्त सेशन सर। कोमल बलवानी जी कह रही हैं सर वेरी वेरी नॉलेजेबल ट्रेनिंग रही, वी आर वेरी लकी फॉर ऑल द ट्रेनिंग्स, वंडरफुल। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सरबजीत कौर जी कह रही है सुपर मीटिंग सर जी, बेटर ड्यांस बेटर लाइफ। नीलम सोडी जी कह रही हैं एक्सीलेंट सेशन सर। सरूल हसन जी कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस सेशन सर जी। चरणजीत कटोच जी भी कह रहे हैं ग्रेट सर। So thank you so much everyone for your lovely messages. Now moving towards all of your smiles. आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर ले और हमें वो स्माइल्स पास कर दें, जिन स्माइल्स की वजह से हमारे सारे के सारे लीडर्स यहाँ पर रोज ठीक 8:50 पर आप सभी के साथ बनते हैं और आपको कुछ नया सिखाने की उम्मीद रखते हैं, कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो जल्द से जल्द ये काम जरूर आप सभी लोग करिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ हमारे साथ चरणजीत कटोच जी बनी हुई है, स्माइल कर रही है मैम। AK जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। नवनीता लाडवा जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही है। सुनीता गौतम जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही है। कोमल बलवानी जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही है। रीना जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही है। परविंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रही हैं। अनुपमा जी हमारे साथ बनी हुई है, यहाँ पर हेडकेयर ऑपरेटर्स का भी यूज कर रही है, बहुत ही बढ़िया मैम, और स्माइल भी कर रही है। So thank you so much everyone for your lovely smiles. बाकी कल के सेशन के लिए मैं आप सभी से बस यही कहूंगा कि कल भी हम आप सभी से मिलेंगे ठीक 8:50 पर, एक नए चेहरे और एक नई आवाज के साथ। कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया सिखाएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ अब आप